ना दुनियादारी की झूठी आस से, ना ही धन दौलत के फीके स्वाद से। अगर जीवन मेरा चल रहा है तो बस तेरे सच्चे प्यार और आशीर्वाद से। ओम साईं राम। सोनाली साईं सुभाषित चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब पे साईं बाबा का प्यार और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जो हाल ही में अभी जो गुरु पूर्णिमा गई है 13 जुलाई को, उस समय मेरे साथ हुआ है। वैसे तो बाबा हर कदम पे कुछ छोटे मोटे अनुभव देते ही रहते हैं, लेकिन कुछ दिल की गहराइयों तक छू जाते हैं। और उन एक्सपीरियंस को देखकर ऐसा लगता है कि सच में बाबा के जो वचन में बाबा ने कहा है ना कि मैं भक्त है तो दौड़ा दौड़ा आऊँगा, तो बाबा अपने भक्तों के लिए दौड़े दौड़े आते हैं। और इतना हमारा प्यार और हमारा जो विश्वास रहता है इतना बढ़ जाता है बाबा के ऊपर कि हम सोच नहीं सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि गुरु पूर्णिमा के कुछ दिन पहले मैंने सोचा था कि इस बार मैं साईं बाबा को, हाँ, जो तुलसी आती है, जो शिरडी में बाबा के फूलों में रहती ना तुलसी, उसकी खुशबू ही अलग रहती है। और वो पूरी शिरडी जो है वो उस तुलसी से महकती है, वहाँ की खुशबू एकदम अलग रहती है। तो हमारे यहाँ भी हमने वो 2-3 तुलसी लगाई हुई है। और जब भी बाबा की शिरडी की याद करनी रहती है तो मैं उन्हें सूंघ लेती हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं शिरडी ही पहुँच गई हूँ। और बाबा को जो भी माला या फूल चढ़ाती हूँ तो उसके साथ वो तुलसी ज़रूर से चढ़ाती हूँ। तो मैंने इस बार सोचा कि गुरु पूर्णिमा के दिन में बाबा को वो तुलसी की माला भी अपने हाथों से बनाऊंगी और वो पहनाऊंगी। ऐसा मैंने माइंड में सोच के रखा था। लेकिन और मुझे ये पता था कि ऊपर हमारे जो गच्ची है उस पर तुलसी का जो है लगा हुआ है पौधा, तो मैं बेफिक्र थी कि हाँ लगा हुआ है। तो गुरु पूर्णिमा के कुछ ही दिन पहले एक बार ऐसा अवसर आया कि जब मैं बाबा की पूजा करती हूँ तो कलश रखती हूँ, तो उस दिन मेरी इच्छा हुई कि मैं कलश का पानी जो है वो उसी तुलसी में डालूँगी। और मैं गई ऊपर गच्ची पे, तो मैंने सब दूर ढूंढा, वो मुझे कहीं पौधा दिखा ही नहीं तुलसी का। मैं बिल्कुल सरप्राइज़ हो गई कि अरे तुलसी कहाँ गई कहाँ गई। तो मैंने नीचे जाके मेरे फादर इन लॉ से पूछा, क्योंकि वही सब देखभाल करते हैं ऊपर की। तो उन्होंने कहा कि तुलसी तो सूख गई थी, इसलिए मैंने उनको निकाल दिया। तो मुझे मतलब बहुत बुरा लगा कि अरे बाप रे, मैं इतना सोच रही हूँ कि तुलसी का हार बना के चढ़ाऊँगी और तुलसी ही नहीं, और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कहीं और से अरेंज कर लूँ। और अब तो इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ ढूंढूँ। लेकिन मैं जब भी मेरे जॉब पे जाती थी तो जाते समय आते समय सब दूर देखती रहती थी कि कहीं तुलसी है क्या, कहीं तुलसी मिल जाए। पर कहीं मुझे हमारे आसपास ही दिखी नहीं कि जहाँ पे अच्छी खूब लगी हो और मैं माला के लिए उसे ले सकूं। तो इसी बीच गुरुवार पड़ा, और गुरुवार के दिन हम साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं। रात को जाते हैं हम, और शयन आरती के बाद ही हम वापस आते हैं घर पे। तो फिर गुरुवार के दिन मैं गई, मुझे याद नहीं था कुछ भी, वो उस समय माइंड से स्लिप हो गया था। कुछ भी मैंने ऐसा सोचा नहीं कि तुलसी के बारे में पूछूंगी या देखूंगी। मैंने बाबा के दर्शन किए और शयन आरती होने के पश्चात हम बाहर निकलने लगे। तो मंदिर से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो गेट के वहाँ पे जो द्वारका माई बनी हुई है, वहाँ पे जस्ट मैं वहाँ गई, निकलने वाली थी मंदिर से बाहर, और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि मैं भैया से एक बार पूछ लूँ कि यहाँ आसपास कहीं तुलसी का पौधा मिलेगा क्या। मतलब मेरे मन में वो बात बाबा ने ही डाली कि पूछो। एकदम मतलब सडनली जाते जाते गेट से बाहर निकलते से पहले ही मुझे एकदम से क्लिक हुआ, और मैं पीछे मुड़ गई और मैं, एक भैया हैं, उनसे पूछने चली गई, जो हमें वो जल प्रसाद वगैरह सब देते हैं वहाँ पे। तो उनसे पूछा मैंने कि क्यों साईं बाबा की तुलसी मिलेगी क्या। तो बोले यहाँ कहाँ तुलसी मिलेगी, वो तो शिरडी में ही रहती है। तो मैंने बोला नहीं, यहाँ आसपास किसी के यहाँ लगी हो तो अपने को मिल जाएगी क्या। बोले आपको चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो वो बोले चलो मेरे साथ। और वो द्वारका माई में बाबा की जो फ़ोटो लगी हुई थी, वहाँ शिरडी से ही तुलसी आई थी। वहाँ पे एक हार, मतलब हर गुरुवार को आता है शिरडी से, तो उस समय हार और तुलसी दोनों आए हुए थे, और तुलसी का अच्छा बढ़िया बंच भी था। और उन्होंने मेरे हाथ में वो बंच दिया और बोले ये लो, इसको लगा लेना घर जाके। ओहो, मैं इतनी खुश हुई
इतनी खुश हुई, इतना धन्यवाद दिया बाबा को, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मानो मुझे ऐसा साक्षात लगा कि बाबा ने मेरे लिए शिरडी से तुलसी भेजी है। और मैं तो भूल गई थी, लेकिन बस मंदिर से बाहर कदम रखने वाली थी और बाबा ने मेरे दिमाग में बात डाली कि पूछ लेती हूँ। एकदम से दिमाग में आया कि पूछ लेती हूँ, और मैं मुड़ी और पूछने चली गई। और साक्षात बाबा ने मेरे को इतना यकीन है कि वो जो तुलसी निकली होगी जब शिरडी से, तो वो मेरे घर के लिए ही निकली है। तो बाबा कैसे दिल की बात जान लेते हैं और अपने दिल की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने वो तुलसी घर आके लगाई और आज इतनी हरी भरी हो गई वो, जैसे ही मैं उसकी एक पत्ती को हाथ लगाती हूँ और फिर सूंघती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं शिरडी में पहुँच गई हूँ। और आप देखिए 11 के दिन बाबा को वहाँ पे शिरडी में भी तुलसी का माला पहनाई जाती है। और मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं गुरु पूर्णिमा को पहनाऊँ, तो माला तो नहीं पहना पाई मैं, पर हाँ तुलसी मैंने वो तोड़ के और बाबा के हार के साथ में ज़रूर चढ़ा दिए बाबा को। तो इस प्रकार बाबा अपने सच्चे भक्तों के लिए दौड़े दौड़े आते हैं और जो भी इच्छा है वो पूरी ज़रूर करते हैं। तो ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद आप सभी फील करो। बस बाबा से इतना प्यार कीजिए कि आप मन में कोई भी इच्छा करो और बाबा उसे पूरा ज़रूर करेंगे। और यही प्यार और आशीर्वाद हमेशा साईं भक्तों में और अपने साईं परिवार पे हमेशा बना रहे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, चैनल पसंद आ रहा है, तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साईं परिवार का हिस्सा बनिए। साईं बाबा के चरणों में एक ही अरदास है, गुरु चरणों में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तो बस बाबा के द्वारे जाइए, अपनी इच्छा रखिए और बस विश्वास रखिए कि बस अब बाबा को बोल दिया है और ये इच्छा ज़रूर से पूरी हो जाएगी। और इसी प्रकार का मेरे पास एक और एक्सपीरियंस है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बाद में शेयर करूँगी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।